वाह दीदी वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती हैं। पहले दीदी का एक ठो और वीडियो देखिए, तब हम बात करते हैं। देखिए तो हम तो पहले पवन जी का नाम लेंगे ना, ज्योति कौन, हम नहीं जानते उनको। इसे कहते हैं खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। एक टाइम पे यही अनुपमा दीदी जो हैं ज्योति सिंह को नहीं पहचानती थी, बोली कौन है, नहीं जानती हूँ। और आज ये बोल रही हैं जानती हूँ। और इनका अभी घमंड अभी नीचे नहीं हुआ है। घमंड क्यों नहीं नीचे हुआ मैं बता रहा हूँ। इनका एक इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू में बोल रही हैं कि हम ज्योति सिंह से मिलने नहीं गए थे, ज्योति सिंह तो हमारे रूम में आई थी, खुद मिलने आई थी मेरे रूम में। क्या बात है, वो खुद मिलने आई। हम थोड़ी मिलने जाती, हम इतने बड़े सुपरस्टार हैं, पवन सिंह के पत्नी जी से थोड़ी हम मिलने जाएंगे, बॉस के पत्नी से नहीं मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मोह ये हो गया है एक समय पे तो ये बातें चल रही थी कि हमारी अनुपमा दीदी का शादी होने वाला है पवन भैया के साथ में। हाँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कोशिश किया गया था कि हाँ भाई रिश्ता बन जाए, लेकिन बीच में हमारी ज्योति भाभी ने एंट्री मार के हमारी अनुपमा दीदी का सारा खेल बिगाड़ दिया। नहीं, दीदी नहीं कर सकते हैं, अगर दीदी कहेंगे तो भी अगर बड़ा जाएगा। नहीं, दीदी नहीं, अनुपमा जी जो है उनका सारा खेल बिगड़ गया। अरे ज्योति भाभी आपने तो सारा मामला गड़बड़वा दिया, नहीं करना चाहिए था इच्छा। अरे आप एंट्री नहीं मारी होती तो अब तक तो हम लोग बराते जाके मज़ा ले रहे होते, हाँ मिठाई पेड़ा खा रहे होते, लेकिन सारा खेल बिगाड़ दिया है ज्योति भाभी ने। ठीक है, अब बहुतों का मनसूबा बिगाड़ दिया। अब देखो जैसे ही हमारे ज्योति भाभी पवन भैया एक हुए, सबसे पहले डिम्पल सिंह बाहर अभी तक अनुपमा हमारी जो है अनुपमा जी वो अभी बनी हुई हैं, क्योंकि भाई गाना होना चाहिए ना 2-4 ठुन को, तो जो भी है बढ़िया है। लेकिन ये दोगलापन देखने के बाद में कहीं ना कहीं विनोद हंसी आती है बहुत ज़ोर से। एक टाइम पर बोल देते नहीं पहचानती हूँ, और आज बैठ के इंटरव्यू दे रहे बहुत बढ़िया है, लेकिन घमंड अभी कम नहीं हुआ है। कहती है न हम थोड़ी गए थे उनके पास, वो हमारे पास आई थी रूम में। ओहो, बहुत बढ़िया, वाह रे दीदी वाह, आप तो खेल जाती है बिल्कुल। किसी दिन ये समय ना आए बोल दे हम पवन सिंह को नहीं पहचानती हूँ, कौन है पवन सिंह क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे माहौल ही ऐसा था। क्योंकि जब कोई पवन भैया का दुश्मन है तो हम भी मान लेते हैं, जैसे खेसारी भैया का कोई दुश्मन है तो हम उनको भी दुश्मन मान लेते हैं। जैसे ही टीम में शामिल होते हैं उसके बाद में हम भी गुणगान करना शुरू कर देते हैं। तो क्या करें, अपने स्टार का मुँह देख के हम लोग काम करते हैं। ऐसे हमारी अनुपमा है, हाँ बॉस का मुंह देख के तब इज्जत करना जानती हैं क्या कर सकते हैं, कोनो बात नहीं है। लेकिन दीदी का वाह अरे दीदी आप तो पक खिलाड़ है भाई आप अरे देख रहा विनोद, हाँ यही सब होता है। चलिए, लेकिन कहा करें, थोड़ा हमको तकलीफ है कि दीदी का हाँ बनता हुआ घर उजड़ गया, बहुत तकलीफ हमको। बाकी आप सबका क्या मानना है कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो।